अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं काजी मोहम्मद हारिस। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक है। बड़ा ही लोग यूजुअली इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। जिन्नात के बारे में हम आज बात करेंगे कि जिन्नात के बारे में एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस हैं, जो डिफरेंट लोग सोचते हैं, क्या वो बातें दुरुस्त हैं, क्या वो बातें हकीकत के करीब हैं, और क्या उनका कुरान और हदीस से, जिस ऑब्वियसली हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या कुरान हदीस से उसका कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। उसके अलावा हम आज बात करेंगे कि जहाँ जहाँ कुरान और हदीस में जिन्नात का ज़िक्र हुआ है, क्या उसकी इंटरप्रिटेशंस में कुछ मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, क्या तफसीर में मुफस्सिरीन ने इस हवाले से कोई और राह सुझाई है जो हम लोगों को मालूम ना हो, क्या कुछ और बात इस हवाले से हुई है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत हम इस पे रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि सूरह बकरा में जो लास्ट एक वीडियो थी जो हम तीनों ने मिलके की थी, जो एवोल्यूशन पे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे हमने इस पे बात की थी कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली बताया कि हमने इंसान को जब पैदा किया, खलीफा का वर्ड एक्चुअली कुरान ने यूज़ किया, तो फरिश्तों ने ये क्वेश्चन किया था कि आप एक ऐसी मखलूक क्यों पैदा करने जा रहे हैं जो ज़मीन में फसाद मचाएगी, जो ज़मीन में खून बहाएंगे एक दूसरे का। क्वेश्चन ये है कि फ़रिश्तों के पास इतनी नॉलेज तो नहीं है कि वो प्रिडिक्ट कर सकें किसी चीज़ को कि हम ये कर सकेंगे। तो सवाल ये है कि वो फ़रिश्तों के पास इल्म कहाँ से आया, फ़रिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान फ्यूचर में खून बहाएंगे एक दूसरे का और फसाद बर्पा करेंगे। तो बड़ा उसका आसान सा जवाब है, वो ये है कि इंसान से पहले इस दुनिया में जिन्नात मौजूद थे, और उन जिन्नात में और इंसान में एक चीज़ म्यूचुअल थी, एक चीज़ मुश्तरक थी, जो कि अभी भी है, वो है फ्री विल। फ़रिश्तों के पास फ्री विल नहीं थी, फ़रिश्तों के पास इख्तियार नहीं था, और अल्लाह ताला ने जिन्नात को इख्तियार दे रखा था और जिन्नात फसाद मचाते थे। तो जब अल्लाह ताला इंसान को पैदा करने लगे तो फ़रिश्तों को ये सवाल करना बनता था। फ़रिश्तों ने ये सवाल किया कि एक ऐसी मखलूक जो फसाद बर्पा कर रही है पहले से फ्री विल की वजह से, फिर एक और ऐसी मखलूक बनाना जिसको आप फ्री विल दे रहे हैं, वो भी जाके ज़मीन में फसाद मचाएगी, एक दूसरे का खून बहाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में कहा था, इन्नी आलम मा ला तालमून, कि ऑब्वियसली वो हम इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि जिन्नात को जो चीज़ नहीं दी गई थी, इंसान को वो चीज़ दी गई, वो नॉलेज थी। इसका मतलब ये है कि इंसान की तख्लीक से कई साल, कई सदियाँ, कई हज़ार, जितने भी अल्लाह ताला उसको बेहतर जानते हैं कि वो क्या एग्जैक्ट वर्ड है, एग्जैक्ट टाइम क्या, एक्चुअली वो अल्लाह ताला ने इंसान से पहले जिन्नात को पैदा कर रखा था। सूरह हिज्र की आयत नंबर 27 में अगर मैं आपको रेफर करूँ, वल जानना खलकना मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पे मिन क़ब्ल, इसका मतलब ये कि इंसान से पहले हमने जिन्नात को आग से पैदा कर रखा था। तो इसका बड़ा क्लियरली ये चीज़ समझ में आ सकती है आपको कि इस दुनिया में इंसान से पहले जो मखलूक आबाद थी, अब वो कितने हज़ार साल रही, कितने सैकड़ों साल रही, इससे कतई नज़र ये चीज़ हमें कन्फर्म है कि वो जिन्नात थे। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन जो मैं दूर करना चाहूँ वो ये है कि लोग यूजुअली जिन्नात और शयातीन को एक समझते हैं कि शयातीन ही जिन्नात और जिन्नात ही शयातीन है। सबसे पहले मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद शैतान जो इब्लीस, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, वो शायद फ़रिश्ता था, फ़रिश्तों का सरदार था। यूजुअली लोग ये समझते हैं। सूरह कहफ में बड़ा क्लियरली अल्लाह ताला ने बताया वकाना मिनल जिन, कि वो जो इब्लीस था वो जिन्नात में से था, वो जिन था। और ये चीज़ भी मिसकंसेप्शन है कि जिन्नात और एक्चुअली शयातीन होते हैं या शयातीन ही जिन्नात होते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, शयातीन और जिन्नात। शयातीन के बारे में कुरान में बड़ा क्लियरली बताया गया कि शयातीन इंसान भी हो सकते हैं, जो बुराई को फैलाएं, जो बुराई की तरगीब दें, वो एक्चुअली वो शयातीन हैं, वो इब्लीस की पैरोकार हैं। वो इंसानों में से भी हो सकते हैं, वो जिन्नात में से भी हो सकते हैं। चुनांचे एक सूरह अनाम की आयत नंबर 112 है, वकज़ालिका जालना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनश शयातीनिल जिन्नि वल इंस। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने हर नबी के लिए जो है वो उनके एनिमीज़, उनके दुश्मन पैदा किए, वो शयातीन थे। ऑब्वियसली वो चाहे जिन्नात में से हों, चाहे इंसान में से हों। तो इसका मतलब यह है कि इंसानों में से भी शयातीन हो सकते हैं। और ऑब्वियसली जब जो इंसानों में से शयातीन होंगे तो मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली बता दूं आपको कि हम लोग जो जिन्नात के जो शयातीन हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा एक कोई सुपर ह्यूमन नेचुरल जो क्रिएशन समझते हैं। ऐसा नहीं होता, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं हैं।
ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई फिज़िकली टॉर्चर कर सकें। इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल एक डिस्कशन करेंगे कि वो जिसमें लतीफ़ हैं, वो जिसमें हिस्सी नहीं है, तो वो आपको फिज़िकल टॉर्चर नहीं कर सकते। वो फिज़िकल टॉर्चर करने के लिए उनको फिज़िकल होना पड़ेगा, उनको एक जिस्म में आना पड़ेगा। इसीलिए इमाम मालिक इब्न दिनार जो तफसीर बग़वी में कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन्ना शैतानुल इंसी अशद्दु अलैया मिन शयातीनिल जिन, कि जो इंसानों के शयातीन हैं ये मुझ पर जिन्नात के शयातीन से भारी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली ये जो जिन्नात हैं ये इनमें भी कुछ शयातीन हो सकते हैं और इंसानों में से भी कुछ शयातीन हो सकते हैं। तो शैतान एक्चुअली बुराई का इस्तिआरा है, वो बुराई इंसानों में से भी हो सकती है और जिन्नात में से भी हो सकती है। इसीलिए सूरह नास में कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, वो जिन्नों में से भी हो सकता है, इंसानों में से भी हो सकता है। एनीवेज, हम दोबारा आते हैं जिन्नात की तरफ। अब जिन्नात की इंटरप्रिटेशंस पे एक्चुअली बड़े डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि वो जिन्नात क्या हो सकते हैं, उनकी क्रिएशन से क्या मतलब उनकी क्रिएशन में क्या डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। हम इस पर बात कर लेते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने एक बड़ा क्लियरली सूरह रहमान की आयत है, वखलकल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, कि हमने जो जिन्नात को पैदा किया है वो मारिजिम मिन नार, मारिज को अगर मैं उसको ट्रांसलेट करना चाहूँ ना तो ये स्मोकलेस फायर कहलाती है, स्मोकलेस फायर। अब इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। बड़ा ऑर्थोडॉक्स वे में जो लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, जो तफसीर करते हैं, वो यूजुअली यही करते हैं कि ये जिसमें लतीफ़ है, ये दिखते नहीं हैं, ये दुनिया में घूमते हैं, ये किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, और ये यूजुअली जो हमारे दिमाग में आता है कि वो लंबे बाल और दांत वगैरह एक्सवाइज़ेड, ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स है। और ये लोगों के जो अंदर खौफ बैठा हुआ है, उन्होंने इसको मुख्तलिफ शक्लें देकर अपने तौर पे इसको जिन्नात के ऊपर मुसल्लत कर दिया कि जिन्नात इस शक्ल में होते हैं। मुख्तलिफ अहादीस पे हम कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि मुख्तलिफ अहादीस में ये चीज़ बताई गई है कि इनकी जो हैयत है वो एक्चुअली वो नहीं है जो जिस तरह कि हमारा आजकल का माइंड बना हुआ है लोगों का। मैं यूजुअली अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, तो हम यूजुअली दो ही नाम हमारे दिमाग में आते हैं जो बड़े फेमस हैं इंग्लिश इंटरप्रिटेशंस के हवाले से, इंग्लिश तफसीर के हवाले से कुरान की। एक यूसुफ अली का नाम आता है फर्स्ट, और दूसरे नंबर पे आता है मामडूक पिक्थॉल का। अच्छा, मज़े की बात यह कि पिक्थॉल इस्लामिक स्कॉलर, इंग्लिश वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है इनका। अगर आप कहीं भी ट्रांसलेशन देखेंगे, बहुत फेमस ट्रांसलेशन है। ये आज का नाम नहीं है, 1936 में इनकी डेथ हो चुकी है। 1936 में इनकी डेथ हो चुकी है, यानी अराउंड 85 साल पहले ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और इनकी इंटरप्रिटेशन इस हवाले से वखलकल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, सूरह रहमान की आयत नंबर जो 15 है, उस हवाले से बड़ी डिफरेंट है। और यूजुअली जो दूसरे मुफस्सिरीन हैं वो उनकी इस तफसीर को एक्सेप्ट भी नहीं करते, और वो उस पर सवाल उठाते हैं कि इसको कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बकौल पिक्थॉल के ये जो जिन्नात हैं वखलकल जान्ना हमारे मिनार, जो स्मोकलेस फायर से पैदा किए गए, वो एक्चुअली इस दुनिया की मखलूक नहीं है, वो इस दुनिया से बाहर की कोई मखलूक हैं। और जिसको अल्लाह ताला ने जिसकी तरफ इशारा किया वखलकल जान्ना हमारे जिम मिन नार की तरफ, कि हमने उनको आग से पैदा किया है। कुछ रिसेंटली डॉक्टर इब्राहिम सैयद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाजवेल, इन्होंने जो है वो रिसर्च आर्टिकल एक लिखा है इस हवाले से। उस रिसर्च आर्टिकल्स में वो लिखते हैं कि अगर हम इस बात का मतलब एक इम्कान जाहिर करें कि हमारे सैयारे से बाहर किसी सितारे में ज़िंदगी मौजूद हो, तो क्या ये मुमकिन है? वो कहते हैं बिल्कुल। इस पर कई तहकीकी मकाले शाये हो चुके हैं, और उन्होंने डिफरेंट डॉक्टर शपीरो के हवाले से उन्होंने कुछ बात की है। उन्होंने डिफरेंट डॉक्टर फ्रांसिस की लाइफ इन द स्टार्स के हवाले से बात की है। वो खुद अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखते हैं कि सूरज की परतें हैं, मुख्तलिफ परतें हैं। जो सूरज की सबसे ऊपरी परत है उसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, ये क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना कहते हैं। उसके अंदर एक है फोर्डोस्फीयर, और फिर उसके अंदर एक और परत है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा इंटीरियर। साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ पर एक मखलूक का इम्कान मौजूद है जो शायद हमारी तरह की मखलूक ना हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक ज़िंदगी हो, जिसको साइंटिस्ट प्लाज्मा बीस्ट का नाम देते हैं। और डॉक्टर इब्राहिम एक्चुअली कहते हैं, डॉक्टर इब्राहिम सैयद, वो कहते हैं कि वो जो ज़िंदगी है, वो जो किसी भी तरह की मतलब जिसको हम ज़िंदगी का नाम दे सकते हैं, वो जिन्नात के अलावा कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्मोकलेस फायर है। वो सूरज की उस परत में जिसको हम प्लाज्मा इंटीरियर कह रहे हैं, वहाँ पे मौजूद होने वाली मखलूक जिन्नात हो सकती है, क्योंकि वो उस जगह पर स्मोकलेस फायर ही एग्जिस्ट कर सकती है।
और मोस्ट प्रोबेबली शायद वही वखलकल जानना मारिजिम मिन नार की तरफ इशारा किया गया कुरान में। ये बहरहाल एक डॉक्टर इब्राहिम की हम रिसर्च की बात कर लेते हैं, या हम बात कर लेते हैं पिकथॉल की, कि वो मामडुक पिकथॉल ने ये बात की हो, या डॉक्टर फ्रांसिस की बात कर लेते हैं कि स्टार्स पर ज़िंदगी है या नहीं है। ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हैं जिन्नात के हवाले से, लेकिन एक मिसकंसेप्शन जो जिन्नात के हवाले से मौजूद है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में इनको बड़ा पावरफुल समझा जाता है। ये बहुत ही इनके पास ताकतें हैं और ये किसी की जान ले सकते हैं, किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं, किसी का कारोबार तबाह कर सकते हैं। ये किसी को भी नज़र आ जाते हैं, किसी के भी पीछे लग जाते हैं, किसी के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। देखें, मैं बात करूं कि अगर क्या इस हवाले से कोई हमारे पास कुरानिक रेफरेंस है कि जिन्नात किसी के ऊपर हावी हो जाएं, तो बिल्कुल हम कुरान में देखते हैं कि सूरह बकरा की एक वर्स है, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमुना इल्ला कमा यतखब्बतु शैतान, कि जैसे उसको शैतान ने बदहवास कर रखा हो। तो इसका मतलब तो ये है कि शयातीन आ सकते हैं किसी इंसान के ऊपर, उसके ऊपर वसवसे डाल के उसको गलत राह की तरफ लेके आ सकते हैं और उसको बदहवास कर सकते हैं, उसको बुराई की तरफ बहुत तेज़ी से गामजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको फिजिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें किसी इंसान को। ये जिन्नात की कब्ज़े कुदरत में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो दुनिया का सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्नात मौजूद हैं तो जिन्नात की तादाद होती, वो एक दूसरे को इंसान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद एक तबाही की तरफ हम जा चुके होते अब तक। शायद ट्रम्प को कोई नुकसान पहुंचा चुका होता, शायद मोदी को कोई नुकसान पहुंचा चुका होता, इतने सारे इस्लामिक स्कॉलर्स आए हैं जिन्नात के ज़रिए से उनको नुकसान पहुंचाया जा चुका होता। ये इतना ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हों या इनके पास बहुत ज़्यादा आपके समझते हैं कि ताकतें मौजूद हों कि ये कर सकें। अलबत्ता ये है कि ये इंसान के साथ लगे होते हैं। शयातीन की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्नात की बात नहीं कर रहा। जिन्नात में जो शयातीन हैं जो बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं, तमाम जिन्नात ने ये इंसान को बुराई की तरफ लेके जा सकते हैं। इंसान को अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास वसवसे डालते हैं, लोगों के दिलों में बुराई का वसवसा डालते हैं ताकि लोग बुराई की तरफ आ सकें। एक और हदीस भी बुखारी शरीफ की 2035, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने भी बताया कि इंसान के खून में शैतान दौड़ता है, उसको बुराई की तरफ मुस्तकिल रागिब करता रहता है, उसको बुराई सुझाता रहता है। तो दूसरी तरफ इंसान के ज़मीर ऑब्वियसली उसको अच्छाई की तरफ रागिब करता है। ये कॉन्सेप्ट था, ये एक इंटरप्रिटेशन थी, ये डिफरेंट हमने इसके हवालों से बात की कि क्या जिन्नात के हवाले से क्या बात हो सकती है और इसकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं जिन्नात पे। और यूजुअली हम जो उसको रेफ़र कर रहे हैं एलियंस की तरफ, कि मोस्ट प्रोबेबली शायद वो दुनिया की मखलूक ना हो, वो दुनिया से ऊपर, जिस तरह हदीसों में भी आता है कि वो हवाई मखलूक हो सकते हैं। तो इस पे और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, इससे रिलेट करेंगे चीज़ों से। और फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक जनरल डिस्कशन इस हवाले से करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।